इन मेरा चैनल KNM एजुकेटर्स क्लास। तो चलिए आज हम आपके टीचिंग एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें 3 मैथ के क्वेश्चन है, 2 रीजनिंग के क्वेश्चन है। सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन कह रहा है ए और बी क्रमशः 28,000 रुपये और 42,000 रुपये के निवेश करते हैं, व्यापार में लगाते हैं। ए 8 महीने के लिए लगाता है और बी 1 साल के लिए लगाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जब भी निवेश वाला क्वेश्चन हो उसमें रेशियो निकाल लो ए और बी का। क्या निकाल लेंगे आप? रेशियो। तो कितना है आपका? 28,000 रेशियो 42,000। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए, क्या हो गया? 28 रेशियो 42। अब ये किससे कट जाएगा? 14 से। 14 से 2 बार, 14 से 3 बार। 14 का टेबल याद होगा आपको। 14 दूनी 28 होते, 14 दिए 42। तो इनका जो निवेश का रेशियो आ गया वो 2:3 आ गया। अब उसके बाद मायने रखता है हमारा कितने टाइम के लिए लगाए हैं। ए ने लगाए 8 महीने के लिए, बी ने लगाए हैं 1 साल के लिए। तो 8 महीने को हम साल में बदलेंगे तो 8/12 है ना। 1 महीने 12, तो कितने हो जाएंगे? 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो ए ने लगाए हैं 2/3 साल के लिए। कितने साल के लिए? 2/3। तो जो हमने रेशियो आया इनका 2:3, इसमें गुणा कर देंगे उसका जिसमें इन्होंने जितने टाइम के लिए लगाया है। तो जैसे ए रेशियो बी का रेशियो आया 2:3। अब ए ने लगाया 2/3, मतलब 2/3 टाइम के लिए। तो 2 × 2/3 रेशियो 3। और बी ने पूरे 1 साल के लिए लगाया, तो ये हो गया आपका 4/3 रेशियो 3। अब रेशियो कभी अपॉन में लगती नहीं है, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, तो 4:9। तो इनका एग्जैक्ट जो रेशियो आ गया ए और बी का, क्या आ गया? 4:9 आ गया व्यापार में पैसा लगाने का टाइम के साथ। अब दोनों ने मिलकर कितने रुपये लगाए हैं? 21,125, है ना। और हमारे अकॉर्डिंग दोनों ने कितने रुपये लगाए हैं? 4 और 9 13। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने लगाए हैं? 21,125 रुपये दोनों को कुल लाभ हुआ है। पर हमारे अकॉर्डिंग 4 और 9 13 का लाभ हुआ है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं जो 13 की वैल्यू है वो 21,125 रुपये के बराबर है। तो हम एक की वैल्यू निकालेंगे पहले। किसकी निकालेंगे? एक की। तो 13 का इसमें डिवाइड देंगे। 13 एकम 13, 8 बचेंगे। 13 छिंग 78, 3 बचेंगे। 13 दूनी 26, 13 पंजे 65। तो एक की वैल्यू आ गई 1625। हमें निकालनी किसकी है? बी का हिस्सा। तो बी कौन सा है? बी हमारा 9। तो 1625 में क्या कर देंगे? 9 का हम मल्टीप्लाई। 9 दूनी 22, 9 छिंग 24, ये आ जाएगा 14,625। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। सबसे बेस्ट तरीका यही करने का, जल्दी करने का। आप जल्दी जल्दी करेंगे तो आंसर, पहले रेशियो निकालो, फिर समय से मल्टीप्लाई करो। जो रेशियो आ जाए 4 और 9 13, 13 का लाभ हो रहा है, उनके अकॉर्डिंग लाभ हो रहा है 21,125 का। तो 13 की वैल्यू 21,125 के बराबर है। एक की वैल्यू निकालने के लिए 13 का इसमें भाग दे दिया, 16 से 25 आ गया। बी का हिस्सा निकालना है तो 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। ए का हिस्सा निकालना है तो 4 से कर देते। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पहले से रफ कर लेते हैं, चलिए। एक सेकेंड, डिलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर समान है। इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे देखिए। 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य बोलते हैं सीपी को, इक्वल है किसके? 50 वस्तुओं के एसपी के बराबर। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना, 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो जो भी आपको क्रय मूल्य दे रखा हो उसे विक्रय मूल्य मान लीजिए, और जो भी विक्रय मूल्य दे रखा है उसे क्रय मूल्य मान लीजिए। अभी सीपी 80 है तो हम एसपी मानेंगे 80 को। एसपी 50 है तो हम सीपी मानेंगे 50 को। सीपी होता है कॉस्ट प्राइस, जो हम चीज़ खरीद रहे हैं, और सेलिंग प्राइस 80। तो उस 50 रुपये की चीज़ 80 में खरीद बेची तो कितने का फ़ायदा हुआ? 30 का। कितने का फ़ायदा हुआ? प्रॉफिट होगा 30 रुपये का। पर परसेंट में निकालना है तो कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट ऊपर आता है, नीचे आता है सीपी मल्टीप्लाई 100। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 30 का। सीपी कितना है? सीपी है 50 इंटू 100। 50 से 100 कट जाएगा 2 बार, 30 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 60% का उससे क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। ये हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 3। तो जब इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए ना कि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य, अब क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य मान लीजिए, विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य मान लीजिए। ऐसा इसलिए होता है, देखिए जैसे समझिए, मैं आपको समझा दूँ लॉजिक क्या है इसका। वैसे इसको आपको लॉजिक समझने से पहले आपको सॉल्व तरीका आना चाहिए। देखिए जैसे हम कह रहे हैं 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 80 वस्तुओं सीपी बराबर होगा 50 एसपी के। अब हम सीपी को ऊपर लेंगे, एसपी आ जाएगा हमारे नीचे, डिवाइड में जाएगा 50/80, जीरो से जीरो कट गया, तो सीपी 5 हो गए, एसपी 8 हो गए। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3rd।
120 मीटर और 180 मीटर लंबाई की दो ट्रेनें हैं, दोनों विपरीत दिशा में आ रही हैं। इसकी लंबाई 120 मीटर है, इसकी लंबाई 180 मीटर। जब भी हम विपरीत दिशा में जब भी दो ट्रेन आती हैं, दोनों की दूरी जुड़ जाती है, तो दोनों की टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 300 मीटर। और दोनों की चाल भी जुड़ जाती है। पहले की चाल कितनी है 34 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटे को बदलेंगे मीटर पर सेकंड में, क्योंकि हमारी दूरी मीटर में है। तो हम जानते हैं किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए 5/18 का गुणा करते हैं। तो 2 से कट जाएगा 9 बार, 2 से कट जाएगा 16 बार, 80/9 इसकी दूरी होगी मीटर पर सेकंड में पहले वाले की। दूसरी वाले की निकालेंगे ऐसी 32 गुणा 5/18, 2 से कटेगा 16 बार, 2 से कटेगा 9 बार, इसकी हो जाएगा 80/9। दोनों की स्पीड जो है जुड़ जाएगी, क्योंकि विपरीत दिशा में जा रही है। 80/9 ये होगा आपका 17 बढ़ जाएगा 85/9, 17×5 = 85 है ना। तो 85/9 प्लस 80/9 कितने हो गए 165/9 मीटर पर सेकेंड। ये होगी आपकी टोटल इसकी स्पीड। अब हमारी दूरी कितनी है 300, कितनी है 300 में डिवाइड कर देंगे किसका 165/9, तो 9 ऊपर जाएगा 165 आएगा नीचे। ठीक है, 9 से कट जाएगा ये आपका 9×1 = 9, 3 से काट ली 3×3 = 9, 3×5 = 15 और 3×5 = 15, 5 से काट लीजिए 11 और ये कटेगा 60 बार। तो 60×3 180/11, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक रीजनिंग का, इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। इसमें हमें दे रखा है 3, 17, 11, 4। देखिए, तो अगर हम सब नंबर को सम करें 3 + 17 + 11 + 4 कितना होता है 11 × 4 = 15, 15 × 18 = 35, कितना होता है 35। ऐसे इसको सम करें अगर हम 2 + 16 + 15 + 2, 17 2 19, 9 19 और ये हो गया 16, ये हो गया आपका 35। तो हम यहाँ से समझ सकते हैं सबका आंसर ऐड करने पे 35 आ रहा है। ऐसे इसको ऐड करें 8 + 13 + 13 और यहाँ कुछ नहीं है, तो हमने मान लिया x = 35। तो 26 हो गए, 26 + 8 हो गए 34, 34 में कितना x प्लस कर देंगे 35 आ जाए, तो x की क्या आ जाएगा हमारा 1, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी रीजनिंग का है। कोई सीरीज चल रही है 18 से 27 हो रही, 27 से 34 हो रही, 34 से 43, 43 से 72। अब हम देखें 18 से 34 27 हो रही है, तो डिफरेंस चल रहा है 9 का। ठीक है, फिर डिफरेंस हो गया आपको 27 से 34 7, 4 और 3 7 का। फिर डिफरेंस हो गया आपका 6 और 3 9 का। फिर डिफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो ये चीज़ हमारी चल नहीं पाएगी, हमें और कुछ सोचना पड़ेगा इसमें। क्या सोचें क्या सोचें, देखिए 18 से पहले हम फर्स्ट से थर्ड पे जाते हैं, फर्स्ट से थर्ड पे। तो जब 18 से 34 पे जाते हैं तो डिफरेंस होता है 16 का। कितने का होता है 16 का। देखिए 18 दूनी 36 होते हैं, है ना, तो 16 का डिफरेंस होता है। ऐसे ही हम 27 से 43 पे जाएँ अगर हम, तो डिफरेंस कितने का होगा, देखिए 27 और 43 3 16 का। ठीक है, इसी तरीके से हमारा 43 से हम कितने पे जाएँ कि हमारा डिफरेंस, अब देखिए 18 से 34 16 हो रहा है, 27 से अब 34 से 72, 34 से कहाँ जा रहे हैं 72 से, कितना डिफरेंस हो रहा है सीधे 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 38 का डिफरेंस होता है। कितना डिफरेंस होता है 38 का। ठीक है, अब इसी तरीके से हमारा जो डिफरेंस चल रहा है 16 दूनी 32, 32 34, तो हमारा अब कितना आ जाएगा 81, कितना आ जाएगा 81। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा एक क्या हो जाएगा करेक्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की बहुत शानदार ट्रिक होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।